वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग को लेकर। अगर आज के दुनिया में आपको सरवाइव करना है तो आपको कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ता है। BMW से लेके एक छोटा पेन तक अगर आपको बेचना है तो आपको चाहिए एक अच्छा सा मार्केटिंग। और यही मार्केटिंग का क्या क्या स्ट्रैटेजी है या फिर मार्केटिंग कैसे करने से आपको ज्यादा फल मिल सकते हैं, आज यही हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो पूरा वीडियो देखते रहिए। और साथ ही साथ ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये वीडियो देख के मैंने भी कुछ सीखा है तो प्लीज एटलीस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि आप कैसा वीडियो देखते हैं और आपके दोस्त में आपका जो नाम है वो आगे बढ़ेगा। तो आ जाते हैं मार्केटिंग पे। आज के दुनिया में हर किसी को मार्केटिंग का जरूरत। अगर आप चाय बेचते हैं या फिर अगर आप फिल्म स्टार है, हर किसी को आप बोलेंगे फिल्म स्टार को क्या मार्केटिंग का जरूरत। अगर आपका फॉलोअर ज्यादा है, अगर आपको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, अगर आपका मूवी देखने में सबको अच्छा लगता है, तभी जाके प्रोड्यूसर आपको साइन करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर का जो पैसा है उसका ज्यादा रिटर्न आप ही दे पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपका मूवी कोई नहीं देखता है, आपको कोई ज्यादा फॉलो नहीं करता है, या फिर आप ऐसा फिल्म स्टार है जो बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं मगर आप कमर्शियली हिट नहीं है, तब जाके आपको भी प्रॉब्लम होगा कि प्रोड्यूसर कैसे मिले आपके मूवी के लिए या फिर आपको नेक्स्ट मूवी कैसे मिले। तो इस हिसाब से देखा जाए हर फिल्म स्टार को भी अपना ऐड करना पड़ता है अपना प्रमोशन के लिए। तो आप पूछेंगे कि भैया फिल्म स्टार कैसे प्रमोशन करते हैं, बताते हैं। उससे पहले एक बार एक चीज समझिए, जैसे हम लोग अपना खुद के लाइफ में भी मार्केटिंग करते हैं अपने आप पूछेंगे अपने आप का मार्केटिंग। हाँ, हम लोग खुद भी अपना मार्केटिंग करते हैं हर जगह। और यही जो मार्केटिंग है ये जब प्रोफेशनली हम लोग करते हैं तब हम लोग ये मार्केटिंग करने के लिए जो औजार फर्स्ट यूज करते हैं जिंदगी में उसको हम लोग बायोडाटा या फिर सीवी कहते हैं। अपना सीवी में अपने आप को जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे उतना अच्छी तरह से आपको जॉब मिलने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है, या फिर जो भी HR आपका इंटरव्यू लेगा वो आपका सीवी से ही आपका जो इमेज है उसको पता चल जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए हम लोगों को हर चीज में अपने लाइफ में मार्केटिंग चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बोला फिल्म स्टार को लेकर, हर फिल्म स्टार चाहता है कि भाई मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मूवी करो, उससे उतना ज्यादा अर्न करो, ज्यादा फॉलोअर मेरे पीछे भागे और हर कोई मुझे फॉलो करे, मेरा पिक्चर देखे, हर मूवी मेरा हिट हो जाए। मगर ऐसा हर टाइम होता नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कभार देखा जाता है मार्केटिंग का जो पार्ट है उसमें फॉल्ट रह जाता है। इसलिए सुपरस्टार का मूवी भी कभी कभी फ्लॉप चला जाता है और कभी कोई छोटा सा मूवी भी बहुत बड़ा हिट हो जाता है इसके चलते हुए। इस हिसाब से अगर देखा जाए हम लोग अगर देखें कि एक चाय वाला चाय कैसे बेचता है, ये एक एग्जांपल है। अगर आप एंड ऑफ द डे में कभी एक चाय वाला के साथ बैठ के बात करते कि भैया आप दिन में कितना चाय बेचते, तो वो बोल देगा कि हाँ भैया मेरा तो दिन में टारगेट है 3 केटल जो है वो चाय बेचना, और वो मैं हमेशा बेच देता हूँ। तो आप पूछेंगे कि भैया इसमें प्रॉफिट क्या रहता है, तो बोलता है भैया सब कुछ काट कूट के मेरा दिन में 500 रुपए बन जाता है और वही मेरा प्रॉफिट है, तो उससे मेरा घर चल जाता है और मैं इससे खुश भी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप पूछेंगे कि भैया आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, चाय वाला आपको बता नहीं पाएगा कि वो मार्केटिंग कैसे करते हैं ये मैं बता। आप अगर कभी भी लोकल ट्रेन या बस या फिर पब्लिक एरिया में अब गुजरते हैं अपना डेली लाइफ में, तो आपको पता चल जाएगा कि हर टाइम हम लोग एक बात सुनते हैं, चाय 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 ऐसे। मतलब चाय वाला का जो पिच है वो हम लोग का कान में हमेशा आता रहता है। हर कोई जो इंडिया में रहता है वो ये पिचिंग कभी ना कभी सुना ही होगा, और जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से है उन लोगों के लिए ये जो पिचिंग है ये हमेशा उन लोगों के कान में चलता ही रहता है जब भी वो घर से निकलता है। तो इससे हम लोग क्या सीखे, तो इससे हम लोग यही सीखे कि एक चाय वाला जब चाय बेचता है वो सोचता नहीं है कि वो कितना बार बोल रहा है चाय, मगर उसका जो टारगेट है कि भाई मेरा जो कटल है दिन में खत्म करना है 3 बार, उससे मैं अपना अर्न करूंगा। वो अपना जो पिचिंग है या फिर अपना जो मार्केटिंग है वो हमेशा ही करता रहता है। जो इंसान को जरूरत है वो तुरंत जाता है उसके पास से पैसा देके चाय खरीद लेता है, फिर चाय पी। अगर अच्छा लगता है तो हो सकता है कि अपना ऑर्डर जो है वो फिर से करे और चाय वाला का थोड़ा सा ज्यादा सेल हो जाए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चाय वाला का जो कहानी है ये हम लोग को इंस्पायर करता है कि अपना जो बिजनेस है उसको अगर ग्रो करना है तो हम लोगों को मार्केटिंग हमेशा करते जाना है। फिर कभी रुक के सोचना नहीं है कि हम लोग का जो पिचिंग है वो हम लोग बंद कर या नहीं। चाय वाला से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये जो पिचिंग का स्टाइल है कि हमेशा पिचिंग करते जाओ, कोई ना कोई आपका जो पिच है वो सुनेगा और वो सुन के आपके पास आएगा और आपका जो एडवर्टाइजिंग है वो काम में आ जाएगा, आपका सेल होगा। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग एडवर्टाइजिंग ये जो लेसन है इसको लेके हम लोग कभी भी अपना बिजनेस को खड़ा कर सकते। हम लोग जो बिजनेस रन करते हैं कभी कभार हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो बिजनेस है उसमें हम लोग को ज्यादा कस्टमर नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो सोचा है कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे एक ही रीजन है, मार्केटिंग। अगर जो खरीदता है आपका जो टारगेट कस्टमर है या फिर आपका जो टारगेट ऑडियंस है
उससे अगर पता नहीं चलता है कि भाई मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो कहाँ अवेलेबल है, तो वो बंदा जो है आपके पास नहीं आएगा, आपके एंड में हिट नहीं करेगा, ऑन द अदर हैंड आपका सेल नहीं होगा। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार आप खुद है। अगर आप ठीक से एडवर्टाइजिंग करते हैं, अगर आप ठीक से मार्केटिंग करते, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो इन्फॉर्मेशन है उस तक पहुंचता, वो आपके पास आता है और आपका भी सेल होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केटिंग जो है ये वन ऑफ द की वर्ड्स है कोई भी बिजनेस का सेल का जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए। तो अब बात करते हैं ब्रांड्स को लेके। हम लोग हमेशा देखे ब्रांड्स जो है वो हमेशा अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, बहुत धांसू मार्केटिंग करता है, उसका प्रोडक्ट जो है वो बिक भी जाता है। अगर मार्केट में 100 तरह का शैम्पू अवेलेबल है, फिर भी ब्रांड्स जो है वो अपना नया 2-3 तरह का शैम्पू लॉन्च करेगा, या फिर कोई नया ब्रांड आता है वो लॉन्च करता है, इंसान जो है वही खरीदता है। क्यों? इसके पीछे रीजन है जो मार्केटिंग। अगर टीवी में या फिर फोन में हर टाइम आपका जो फेवरेट फिल्म स्टार है वो आकर बोला है कि भैया ये वाला शैम्पू आप यूज करो, आपका जो हेयर है वो बहुत अच्छा ग्रो होगा, बहुत अच्छा सुनहरा हो जाएगा, आप सुन के सोचेंगे कि भाई एक बार यूज ही कर लेते हैं। इसे कहते हैं हैमरिंग। अगर बार बार कुछ किया जाता है तो आपके ब्रेन में जाके वो स्टक करता है, आप सोचते हैं कि भाई एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं। 100 ब्रांड रहने के बाद भी 101 ब्रांड आएगा, उसको भी आप ट्राई करेंगे कि भाई इसको एक बार ट्राई करके चांस देते हैं कि क्या कैसा है। अगर प्राइस और क्वालिटी अच्छा रहता है तो आप उसको रिपीट भी करेंगे, आगे जाके वो ब्रांड जो है आपका घर में एक पर्टिकुलर जगह ले लेता है और आपका जो पुराना ब्रांड है वो चला जाता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मेन है कोई भी ब्रांड को ग्रो करने के लिए, और ये मार्केटिंग के पीछे हर कोई कंपनी पागल है। आप बोलेंगे भैया मेरा उतना बड़ा बिजनेस नहीं है, मेरा बहुत छोटा सा बिजनेस है, ना मैं फिल्म स्टार को अफोर्ड कर पाऊंगा, ना ही मैं इतना पैसा स्पेंड कर पाऊंगा मार्केटिंग में, तब मैं जाके क्या करूँ? ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको डिजाइन करके दूंगा। आप खुद भी बैठ के अगर ये वीडियो देख रहे हैं, एक पेन और एक पेपर ले लीजिए और आप बैठ के आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप खुद भी इसमें बना सकते हैं। मैं आपको एक आउटलाइन बना के दूंगा, उस आउटलाइन में आप अपना बिजनेस को डालिए और उस हिसाब से आप अपना बिजनेस का जो है मार्केटिंग कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग एक मेथड है जिसमें आपका जो टारगेट कस्टमर है उसको आप अपना जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है उन लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है या फिर मैं ये सर्विस बेच रहा हूँ, मैं आपके घर के नजदीक में हूँ या फिर मैं आपका फोन में अवेलेबल हूँ, आप इसको खरीदिए, आपको बेटर क्वालिटी मिलेगा, आपको बेटर प्राइस मिलेगा कंपेयर टू द मार्केट दैट इज अवेलेबल। अगर आप ये जितना भी बात बोले ये सब सच है तो आपका प्रोडक्ट जरूर बिक जाएगा। देखा जाए कि कभी कभार होता है कि सारा बात सच नहीं होता मगर फिर भी प्रोडक्ट बिकता है। हाँ बिकता है। उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है मार्केटिंग का कुछ स्टेप्स है। अगर आप वो स्टेप फॉलो करते तो आपका जो प्रोडक्ट है वो जरूर बिक। आप बोलेंगे क्या क्या स्टेप है, मुझे भी बताइए, मुझे भी सीखना है। तो पहला स्टेप है आपका टारगेट कस्टमर कौन है, आप किसको सामान बेच रहे हैं, आप जो सामान बेच रहे हैं उसका एज ग्रुप क्या है, कौन सा एज ग्रुप में। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आप जो सामान बेच रहे हैं ये आपका टोटल वॉल्यूम कितना है, आपका कितना एक्सपेक्टेशन है कि कितना बिकने से आप हैप्पी हो जाएंगे या फिर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। उस हिसाब से आपको अपना टारगेट ऑडियंस के अनुसार आपको ये डिजाइन करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि टारगेट ऑडियंस जैसे चेंज होता है आपका प्रोडक्ट चेंज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई सामान यंगस्टर के लिए बेच रहे हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो है सोशल मीडिया आपको हेल्प करेगा प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई सामान आप ओल्डर पीपल के लिए बेच रहे हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे प्रेफर न्यूज पेपर, वहाँ अगर आप ऐड करते तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिके। आप अगर सोच रहे हैं कि भाई न्यूज में ऐड देने का कैपेसिटी मेरा नहीं है, सही बात, आप न्यूज पेपर में जो लीफलेट होता है उसको अपना लोकल जो न्यूज पेपर है उसको दे दीजिए, क्योंकि न्यूज पेपर जो लेता है वो आपका ये प्रोडक्ट पढ़ेगा, आपका ये ऐड देखेगा, उसके बाद उस हिसाब से आपको कॉन्टेक्ट करता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकने लगता है। तो हम लोग समझ गए कि हर एज में अलग अलग जो मीडिया में उसको यूज करके हम लोग मार्केटिंग कर सकते। उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि मार्केटिंग कहाँ करें। मार्केटिंग कहाँ करें मतलब अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सिर्फ 4-5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर बेचते तो आपको ऑफलाइन मार्केटिंग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ऑनलाइन मार्केटिंग। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो तो उसमें क्या होता है वो बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है। हो सके कि आपको कोई कॉन्टेक्ट करे मगर आप वहाँ सर्विस या प्रोडक्ट आपका पहुंचा नहीं पाए तो उसमें क्या एक बैड मार्क आता है। इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। या फिर अगर आप ऑनलाइन साइट्स में जाते हैं तो अभी ऐसा भी ऑप्शन होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ लोकली हाईलाइटेड किया जाएगा। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है तो आप वहाँ भी ये सामान अपना जो प्रोडक्ट है इसको मार्केटिंग कर सकते हैं।
आपका जो टारगेट ऑडियंस है उस हिसाब से प्रोडक्ट के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन है वो भी चेंज होता रहता है। अगर आप ऐसा है कि आपको पता है कि आपका जो ऑर्डर है वो रिपीट होने वाला है और रिपीट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, फिर भी आप चाहते हैं कि भाई और भी ज्यादा रिपीट हो, आप अपना प्रोडक्ट के साथ हमेशा कूपन कोड भेज सकते हैं, जिसमें कि नेक्स्ट अगर ऑर्डर करता है तो सर्टेन अमाउंट का, जिसमें 10% या फिर 5% का आप डिस्काउंट प्रोवाइड कर, आप कूपन डिलीवर कर देते तो आपके पास जो ये चांसेस है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है रिपीट ऑर्डर का। नेक्स्ट स्टेप, इसमें हमेशा कहा जाता है कि आप जो बेच रहे हैं उसे मत बेचिए, आपका कस्टमर को जो चाहिए वो आप बेचिए। मतलब बहुत सिंपल है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास तो 10 प्रोडक्ट है, यही मुझे बेचने हैं, तो आप इसे बेच नहीं पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, आपका जो टारगेट कस्टमर है वो अगर आप डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसको अप्रोच करके अगर उसको दिखाते हैं कि भाई मेरे पास आपके लिए ये प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए, वो भी ये प्राइस रेंज में जो कि मार्केट से अच्छा है, तो वो बंदा जो है आपको अप्रोच करेगा और आपके पास आके आपका जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है वो खरीद लेगा। देखा जाए तो हमेशा कस्टमर को वो बेचिए जो कस्टमर को चाहिए, ना कि वो बेचिए जो आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है ये आप कहाँ मार्केट में। सोचिए आप एक रेस्टोरेंट रन करते हैं तो मैक्सिमम आप जो खाना है वो 10 किलोमीटर रेडियस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर ज्यादा बड़ा अगर ऑर्डर हो तो 15 या फिर 20 किलोमीटर। उसके बाद अगर आप जाते तो आपका जो खाना का टेस्ट है वो कंटिन्यू नहीं होगा। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी एक छोटा ऑर्डर के लिए अगर आप और भी दूर डिलीवर करते तो आपका जो रेस्टोरेंट का जो क्वालिटी या फिर गर्मा गर्म फूड का जो टेस्ट है वो बंदे को अवेलेबल नहीं होगा। इस हिसाब से मैं आपको बोलूंगा, जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हो अपना मार्केटिंग ऐसा कीजिए कि पहले आप सोच लीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है वो कहाँ तक ये डिलीवर्ड हो सकता है विद प्रॉपर क्वालिटी। अगर क्वालिटी सही रहा तो आपके पास जो है वो ऑर्डर रिपीट हो, अगर नहीं रहा तब जाके आपको प्रॉब्लम होगा। हमेशा सोचिए समझिए उसके बाद मार्केटिंग कीजिए, ना कि कोई आपको बोले कि भाई देख मैं तो मार्केटिंग कर रहा हूँ सोशल नेटवर्क पे, तू भी सोशल नेटवर्क पे आ जा। अगर आपको कोई बोला नहीं भाई आप एक काम करो, आप न्यूज़पेपर में दे दो, कल आपको बोलेगा आप टीवी में दे दो। अब हर तरह का वेट ट्राई मत करो। पहले आप समझिए कि आपका कस्टमर जो है, जो टारगेट ऑडियंस है या फिर टारगेट कस्टमर है, उन लोग क्या फॉलो करते, उस हिसाब से उसमें आप जो अपना बजट है पहले उसको डिसाइड करो, और वही बजट को डिसाइड करने के बाद उसको डिवाइड, आप एक मंथ में हाईएस्ट कितना खर्चा करोगे, वो खर्चा कैलकुलेट करने के बाद आप देखोगे कौन कौन सा सेक्टर में क्या क्या खर्चा, फिर अपना डिसीजन लो बैठ के कि हाँ मैं इस मीडियम से ट्राई करूंगा और मैं इतना खर्चा करूंगा। फिर एक मंथ ट्राई करो, फिर देखो उसका क्या रिजल्ट आता है। और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमेशा आप फॉलो करो, आपने जो मार्केटिंग किए हो उसमें एग्जैक्टली कितना खर्चा आया है और कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपका मार्केटिंग करने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिला है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मार्केटिंग किए ही जा रहे हो और खर्चा किए ही जा रहे हो और कोई ट्रैक नहीं। हमेशा अपना मार्केटिंग जो है उसको एनालिसिस करो। सोचिए कि आपके पास 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 में आप 100 रुपया खर्चा किए हो जहाँ से आपको कस्टमर आया है 5। प्रोसेस 2 में आप 100 रुपया खर्चा किए हो, आपको मिला है कस्टमर 10। और प्रोसेस 3 में आप खर्चा किए हो 100 रुपया और आपके पास कस्टमर आया है 50। तो आपको ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि भाई ये तीनों प्रोसेस में अगर मैं प्रोसेस 3 में जाता हूँ तो मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। हर मंथ के एंड में अपना जो खर्चा है मार्केटिंग के लिए उसको ट्रैक करो, कौन सा प्रोसेस से करने से बेस्ट हो सकता है उसको भी आप देखो। और या फिर कस्टमर जब आता है आपके पास या फिर जो कस्टमर रिटेन होता है तो एक फॉर्म फिलअप कर लो या फिर ऑनलाइन में कुछ ऐसा डाल दो प्रोसेस, तो उसको पता चल जाएगा कि आप हम लोग के बारे में कहाँ से सुने। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो मार्केटिंग में स्पेंड किया है कौन सा वे में स्पेंड करने से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और उसी वे को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपना बिजनेस के ग्रोथ। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें कहा जाता है कि अभी भी आपको मार्केटिंग बंद नहीं करना चाहिए। वन ऑफ द मेजर पार्ट है मार्केटिंग का कि अगर आप बंद कर देते हैं आपका मार्केटिंग तो कभी कभार लगता है कि ये जो ब्रांड है ये मार्केट से गुम हो गया। आपका कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है। हमेशा अगर आपका बजट कम है तो मिनिमम जो मार्केटिंग है वो कीजिए, मगर कभी भी ऐसा मत कीजिए कि भाई मैंने 1 महीना मार्केटिंग किया कुछ नहीं आया तो मैं बंद कर देता हूँ, फिर मैंने दूसरा महीना नहीं किया, तीसरा महीना नहीं किया, अचानक से मुझे किसी ने कहा कि भाई तूने तो मार्केटिंग नहीं कर रहे, तेरे बिजनेस इसने नहीं किया, अचानक से जितना भी पैसा था मैं मार्केटिंग में दे दिया, चौथा महीने में बहुत धांसू मार्केटिंग किया, फिर 5th और 6th मंथ में फिर से बंद कर। ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो मत कीजिए। अपना जो मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है उसको अच्छी तरह से प्लान कीजिए, का बजट जो है उसको डिवाइड कर लीजिए पर मंथ के हिसाब से, उस हिसाब से अपना जो मार्केटिंग है वो करते रहिए। हर मंथ में थोड़ा भी अगर आप मार्केटिंग करते तो आगे जो आपका कस्टमर है वो आपका एड जो है वो कहीं से ना कहीं से ढूंढ ही लेगा, क्योंकि उसको अगर प्रोडक्ट में दम लगता है तो वो अपना जो है वो उस हिसाब से अपना ऑर्डर करता ही रहेगा आपका प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कीजिए कि कभी भी अपना मार्केटिंग जो है वो पूरा बंद कर दिए और सोचे कि भाई अभी तो ऐसे ही हो रहा है चलो ठीक है। आप हमेशा अगर
कस्टमर के बीच में रहना चाहते हैं आपका प्रोडक्ट, आपका कंपनी, तो हमेशा जो मार्केटिंग है वो थोड़ा सा चलाते जाइए, कभी भी पूरा बंद मत कीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप मार्केटिंग करते तो हमेशा ध्यान रखिए कि बाजार में क्या चल रहा है, बाजार में जो अवेलेबल है या फिर बाजार में नया अगर प्रोडक्ट है उसका क्या प्राइस रेंज है, उस हिसाब से अगर आप अपना प्रोडक्ट को प्लेस करते सही जगह में, आपका जो प्रोडक्ट है वो जरूर बिकेगा, क्योंकि हर किसी को सामान खरीदना है। आज अगर आप सोचिए कि आपको अगर कुछ सामान का जरूरत है तो आप वो सामान खरीदेंगे, मगर किस कंपनी का खरीदेंगे डिपेंड अपॉन कि आपके पास किस किस कंपनी का इंफॉर्मेशन है, और वही कंपनी का एग्जैक्ट आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है उसमें सबसे बेस्ट कम प्राइस में जो मिल रहा है। अगर आप अपना प्रोडक्ट इस तरह से प्लेस करते तो आपका जो सामान है वो भी बिक। तो नेक्स्ट जो स्टेप है ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की है मार्केटिंग का। अगर आप ये फॉलो करते तो आप हमेशा कुछ ना कुछ बेच पाएंगे, अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो आप कुछ नहीं बेच। सोचिए कि मैं आपको बोलता हूँ कि भैया ये पेन मुझे बेच के दिखाओ, तो आप क्या पिच करेंगे, भैया ये पेन ले लीजिए, पेन बहुत अच्छा है, पेन में इंक बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ है, पेन एक बार लेंगे तो सालों साल चलता रहेगा। आप कुछ ऐसा पिच करेंगे, ऐसा कुछ पिच मत कीजिए, ये जो है ये बोरिंग प्रोसेस है। तो आपको बोलना है कि भैया आप तो बहुत शरीफ दिख रहे हो, अगर आपके पास एक पेन रहता तो आपका जो शराफत है वो और भी बढ़ जाता, आप कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय लगते या फिर बैंक का एम्प्लॉय लगते या फिर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय लगते। तो आगे वाला का बंदे का जो माइंड सेटअप है उसको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अगर जो बंदा बोल रहा है वो सच बोल रहा है, क्योंकि आपने जिन लोगों का नाम लिया हर किसी के पास हमेशा पेन कैरी रहता है। जो इंसान पेन कैरी करता है एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्टेशन है कि वो बंदा हमेशा कुछ ना कुछ साइन करता ही रहता है। तो पेन इज समथिंग, अगर आपका पॉकेट में रहता है तो आपके पास से शो होता है कि आप कोई अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब आपके हाथ में पावर है। तो पेन ऐसा चीज है जो आपके पास पावर है वो रिप्रेजेंट करता है। ये जो फॉर्मूला है अगर आप आगे वाला बंदे के माइंड में पुट कर सकते हो कि भाई अगर तू एक मेरा पेन खरीद लेता है तो तू एक अथॉरिटी रिप्रेजेंट करेगा, तू शरीफ बन जाए, या फिर इंसान सोचेगा तेरे पास बहुत और पावर है। ये इंजेक्शन अगर आप आगे वाले के दिमाग में पुट कर सकते हो तो आपका पेन जो है जितना भी खराब हो या फिर जो भी हो आप कोई भी प्राइस में उसको बेच सकते हैं, डिपेंड अपॉन आप कैसे मार्केटिंग करते हैं। ये कहानी के पीछे मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहे तो ये जो प्रोसेस है ये फॉलो कर सकते हैं। आप जब भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये मत सोचिए कि दूसरा कैसे बेच रहे हैं, आप ये सोचिए कि आगे वाले को समझाना है कि भाई मेरा प्रोडक्ट तू खरीद रहा है क्योंकि तुझे इसमें फायदा है, तो ये प्रोडक्ट अगर तू लेता है तो तेरा जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे बेस्ट फुलफिल होगा, आगे जाके तेरा इमेज भी अच्छा हो सकता है। ये सिर्फ एक पेन का एग्जांपल था, हर बिजनेस के लिए अलग अलग मेथड है, अलग अलग वे है मार्केटिंग का। अगर आप कोई बिजनेस से रिलेटेड है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि आप कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है, कि मुझे भी पता चले कि आप अपना बिजनेस के लिए क्या सोच रहे हैं मार्केटिंग के लिए, या फिर हो सके कि आपका जो टेक्निक है वो कुछ नया है, वो कुछ अनोखा है जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा, उन लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या बिजनेस रन करते हैं या फिर आपका क्या सोच है मार्केटिंग को लेकर। आज के लिए इतना ही, मैं अतनु, थैंक यू।